नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे सभी दोस्तों। बिहार में आकाश आनंद की एंट्री से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई। इस बार सिर्फ एनडीए और महागठबंधन की टक्कर नहीं होगी, मैदान में एक नया चेहरा पूरी बाजी पलटने की तैयारी में जुट चुका है। बीएसपी ने सभी 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया। मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने जिस अंदाज में बिहार में एंट्री ली, उससे अब सवाल खड़े हो रहे। तेजस्वी यादव के लिए सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी नहीं, अब आकाश आनंद बन चुके। क्या दलित वोट बैंक की नई राजनीति आरजेडी के वोट आधार को हिला सकती है? बीएसपी की ये फुल फ्रंट एंट्री विपक्ष की एकता के सामने सबसे बड़ी दीवार बन सकती है। बिहार की बदलती सियासत की वो तस्वीर जहां बहुजन औकार से उठे हैं बड़े सवाल। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के भले अभी कुछ महीने दूर हों, लेकिन सियासी ज़मीन पर हलचल तेज हो चुकी। अब तक जिस मैदान में मुकाबला मुख्य रूप से राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के बीच माना जा रहा था, वहीं अब अचानक एक तीसरी ताकत ने पूरे समीकरण को हिला कर रख दिया। इस बार कहानी सिर्फ बीएसपी की नहीं होगी, असली कहानी उस चेहरे की होगी जो इस पार्टी की सियासी दिशा को तय करेगा। बड़ा सवाल, क्या आकाश आनंद बिहार चुनाव 2025 में तेजस्वी यादव के सबसे बड़े चैलेंजर बन सकते हैं? हाल ही में पटना में छत्रपति साहूजी महाराज की जयंती के मौके पर बीएसपी ने न सिर्फ सामाजिक श्रद्धांजलि दी, बल्कि राजनीतिक मोर्चे पर भी एक बड़ा धमाका कर दिया। मंच से राज्यसभा सांसद राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम ने ऐलान कर दिया, बीएसपी बिहार की सभी 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी, किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं होगा। इस कार्यक्रम में आकाश आनंद ने अपने जोशीले भाषण से न सिर्फ कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरी, बल्कि स्पष्ट संकेत दे दिए। बीएसपी अब बिहार में बड़े रोल की तैयारी में जुट गई। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को विपक्ष के सबसे मजबूत चेहरे के रूप में देखा जा रहा था। तेजस्वी यादव के पास यादव मुस्लिम समीकरण, विपक्षी एकता की कोशिशें, युवा के नेतृत्व का भरोसा था। लेकिन बीएसपी की पूरी ताकत के साथ एंट्री, खासकर आकाश आनंद की ज़मीनी सक्रियता ने आरजेडी की रणनीतिक टीम को चुनौती दे डाली। बीएसपी का मजबूत आधार हमेशा दलित वोट और मुस्लिम रहा, जो कि बिहार की कुल आबादी का दलित वोट बैंक 16 से 17% हिस्सा रहा। यह वही वोट बैंक है जिसे आरजेडी ने अब तक सहयोगी मतदाता के तौर पर देखा था। लेकिन अगर बीएसपी ब्राह्मण दलित मुस्लिम वोटों में सेंध लगाती है, तो यह एनडीए व दलित इंडिया गठबंधन के लिए सीधा नुकसान होगा। इसके बाद पटना में आकाश आनंद ने कहा, अब समय आ गया, बहुजन समाज खुद अपना नेतृत्व करे, सिर्फ समर्थन नहीं दे। साहूजी महाराज ने जो रास्ता सिखाया, उसे पर हमको चलना है, न सिर्फ सामाजिक सम्मान के लिए, बल्कि सत्ता में हिस्सेदारी के लिए। यह भाषण सामाजिक चेतना का नहीं, बल्कि राजनीतिक नेतृत्व के स्वाभिमान का ऐलान था। आकाश आनंद ने स्पष्ट कर दिया, बीएसपी अब किंग मेकर नहीं, बीएसपी अब किंग बनने की रणनीति पर काम कर रही है। अब जब बीएसपी पूरी फोकस के साथ चुनाव मैदान में उतर चुकी है और आकाश आनंद जैसे युवा चेहरे के जरिए नेतृत्व की आकांक्षा को उभार रही है, तो एनडीए व इंडिया गठबंधन का एजेंडा कमज़ोर होता नज़र आ रहा। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है, हमें ज़रूर दें। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।